प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट पार्ट 2 में। फर्स्ट पार्ट में मैंने राइटर के बारे में, उनके फैमिली के बारे में कई सारी बातें बता चुका था। आज हम इस वाले पार्ट में और कुछ बातें आगे बढ़ेंगे। फरवरी मंथ का ये आपका लास्ट चैप्टर है, इस सीज़न का लास्ट चैप्टर है। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से तैयारी करें और ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने एनुअल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है। लॉकडाउन में ये सब चीज़ें कवर करनी है। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ। पहले ही बताया हुआ था कि मेरे पिताजी ने उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था, वन थिंग दैट ही हैड गेन अर्ली फ्रॉम हिज राइटिंग वाज मम्मी। अपने समय में, जब पुराने समय में लेख से उन्होंने जिसे प्राप्त किया था वो थी मेरी माँ। उनकी मम्मी को उनके पिताजी ने पाया था उसी से ही, लेखन से ही, क्योंकि उनकी मम्मी एन इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन, अपना स्नातक की पढ़ाई अंग्रेजी साहित्य से की थी और एविड रीडर और एक अच्छी उत्सुक पढ़ंती थी, पाठक थी, पढ़ने वाली थी। तो वो क्या करती थी, शी वॉज ए फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरीज। उसकी मम्मी उनके पिताजी के द्वारा लिखे हुए छोटी छोटी कहानियाँ जो पत्रिका में छपती थी उसके प्रशंसक थे, बहुत ही पसंद करती थी, फैन थी। तब क्या हुआ, द टू बिकम पेन पाल्स। ये दोनों कलम मित्र बन गए। पेन पाल मतलब पढ़ने वाले जो मित्र बनते हैं उसको बोलते हैं पेन पाल्स। तो ये दोनों कलम मित्र बन गए। मिले एंड गॉट मैरिड, और मिल करके दोनों ने विवाह कर लिया, शादी कर लिया। Although the dew-eyed beauty from Bangalore was no Brahmin like Daddy, हालांकि मृगनयनी सुंदर, ड्यू-आइड मतलब होता है मृगनयनी, मतलब मृग के समान, डियर के समान आँखें, सुंदर आँखें। तो मेरी मम्मी की भी ऐसी सुंदर आँखें थी और बेंगलोर में उनसे सुंदर आंखें और नहीं थी। और मेरे पिताजी की भांति वह ब्राह्मण नहीं थी। मतलब मेरे पिताजी एक ब्राह्मण थे, लेकिन मेरी माँ अन्य जाति से बिलोंग करती थी, संबंधित थी। तो इन्होंने मिल करके शादी किया। तो देखिए आगे क्या बोला, इट वॉज ए ह्यूज लीप ऑफ फेथ टू मैरी इंटरकास्ट इन दोज डे। उन दिनों में अंतर जातीय विवाह, दूसरे जाति में, दूसरे कास्ट में विवाह करना बहुत ही धर्म के खिलाफ जाने की बात थी। तो ये उस समय लिप मतलब छलांग, ऑफ फेथ, धर्म के विपरीत में जाकर के ये बहुत बड़ी छलांग थी। ऐसा काम करना बहुत ही अटपटा था उस समय में, और इन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया। इन्होंने विवाह कर लिया, समाज के बंधनों को नहीं माना, अपने जगह पर कार्य करके इन्होंने विवाह कर लिया। तो पिताजी ने अपने लेख से मेरी माँ को प्राप्त किया था, ऐसा करके लेखिका बता रही है। आगे बोलती है, एज आई सैट देयर वॉचिंग डैडी, जैसा कि मैं बैठ करके मेरे पिताजी को देखती रहती, आई वंडर्ड व्हाट ही वुड राइट एवरी डे। मैं आश्चर्यचकित हो जाती कि मेरे पिताजी आखिर में लिखते क्या है हर रोज। एवरी डे, हर रोज वे वुड राइट, क्या लिखते होंगे, ये मैं सोचती थी। आई न्यू हाउ ही ऑलवेज वर्कड ऑन हिज नेक्स्ट स्टोरी एट नाइट। मैं जानती थी कि वे कैसे अपनी अगली कहानी के ऊपर रात को कार्य करते थे। रात में वे अपनी अगली कहानी के ऊपर हमेशा काम करते रहते थे। मैं ये सब देखी हुई हूँ। इवन एज, यहाँ तक कि ही वॉज वर्किंग ऑन हिज करेंट वन एट द फिल्म स्टूडियोज। जबकि वो अपने पहले काम को स्टूडियो में जाकर के करते ही रहते थे, उसके बावजूद भी वो अगले कहानी के लिखने के लिए वे रात भर जगते, रात भर घर में काम करते। वे ऐसे लेखक थे। माई बिग हिट इज जस्ट ए स्क्रिप्ट अवे, ही वुड स्माइल, His deep dimples showing। उनके गाल पर गहरे गड्ढे थे
जो कि मुस्कुराने से दिखाई देता था, डिम्पल्स बोलते हैं बच्चों, मुस्कुराने से सुंदर जो गड्ढे बन जाते हैं आपके गाल में, उसी को बोला जाता है। तो वे मुस्कुराते हुए कहते थे, मुझसे कहते कि मेरी एक लेख अंतिम, जिसके बाद मैं मशहूर हो जाऊंगा, बिग हिट, बहुत मशहूर हो जाऊंगा, बहुत फेमस हो जाऊंगा मैं, ऐसा करके मेरे पिताजी कहते थे। बस जस्ट ए स्क्रिप्ट, एक ही स्क्रिप्ट बाद ये मौका आ जाएगा, ऐसा वे कहते, मुस्कुराते, खुश रहते। आरंट यू स्लीपी, क्या तुम अभी तक नहीं सोई हो? नो, नहीं, आई हैडंट मम्बल। मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा, तुम अभी तक नहीं सोई हो? तो यहाँ पे मैंने बोला, मम्बल मतलब होता है बच्चों लड़खड़ाते हुए, बड़बड़ाना, सोए हुए नींद में बड़बड़ाना। तो नहीं, ऐसा करके मैं बोलती थी। ऑल्दो, हालांकि, आई हैड ऑफ्टन डोज ऑफ इन द चेयर, हालांकि मैं चेयर में सो करके झपकी मारती रहती थी। डोज ऑफ मतलब होता है झपकी मारना। हालांकि मैं सो करके झपकी मारती रहती थी, फिर भी मैं नहीं करके बोलती थी। तब मेरे पिताजी क्या करते थे, एंड ही हैड कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मम, और वो मुझे चेयर से उठाते, कैरी मी ऊपर उठाते, और मेरी माँ के पास सुलाने के लिए ले जाते थे। I would dream of reams of white paper filled with green writing and of valiant heroes. और जैसे ही मैं सो जाती तो मैं कोरे दस्ते, सफेद रंग के कोरे दस्ते का सपना देखती थी, स्वप्न देखा करती थी। कोरे रंग का रीम्स मतलब होता है दस्ता, व्हाइट पेपर मतलब सफेद रंग के पेपर का। तो सफेद रंग के पेपर कोरा दस्ता का स्वप्न देखती थी, जो कि कोरा दस्ता पूरे हरे रंग के स्याही से भरा हुआ है, लिखा हुआ है, इसका मैं स्वप्न देखती थी। एंड ऑफ वैलियंट हीरोज, और साथ ही वैलियंट हीरोज मतलब बहादुर हीरो, नायक, इनके मैं स्वप्न देखा करती। गुड ऑलवेज ट्रायम्फेड ओवर एविल, ट्रायम्फेड मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पे विजय प्राप्त करना। तो इस प्रकार से मेरे पिताजी की कहानियों में हमेशा ये देखने को मिलता था। ट्रायम्फेड मतलब होता है जीतना, विजय प्राप्त करना। तो गुड ऑलवेज ट्रायम्फेड ओवर एविल, अच्छाई हमेशा बुराई के ऊपर विजय प्राप्त करती है, जीतता है। एंड डैड्स हीरोज वेयर ऑलवेज गुड, और मेरे पिताजी के जितने भी नायक थे, जितने भी पात्र थे, जितने भी हीरो थे, वे हमेशा अच्छे होते थे। वे हमेशा बुराई को मात दे करके अच्छाई कायम करते थे। When I was 10, जब मैं 10 साल की थी, he gave me हार्पर लीज नॉवेल, मेरे पिताजी ने मुझे हार्पर ली के एक उपन्यास को मुझे दिया। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, मॉकिंग बर्ड अमेरिका की एक ऐसी पक्षी है जिसे कई सारे सुने हुए आवाज को निकालने का क्षमता होती है। तो ये उन्होंने एक उपन्यास लिखा था कि उनकी मृत्यु, उस चिड़िया की मृत्यु का एक, उसने हार्पर ली ने एक नोवेल लिखा था, और मेरे पिताजी ने उसी नोवेल को मुझे दिया था जब 10 साल की थी तब। ए रेदर न्यू बुक देन, अन्य पुस्तकों के अलावा एक ही पुस्तक। और आगे उन्होंने कहा था, जस्ट वन स्टोरी लाइक दैट इज इनफ फॉर ए लाइफ टाइम। एक पुस्तक को मुझे देकर के, उपन्यास को मुझे देकर के उन्होंने कहा था, एक ही कहानी पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होती है, पूरे जीवन भर के लिए वह पूर्ण होती है, पूरा कर देती है पूरे जीवन को। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। एक ही कहानी पूरे जीवन के लिए पर्याप्त होती है, पूरा जीवन ही इससे चल जाता है, उन्होंने ऐसा मुझसे कहा था। I sensed the longing in him, मुझे उनके जो भाव थे, लॉन्गिंग, उनके भाव थे, वो मुझे सेंस्ड, महसूस हो गए थे, मुझे महसूस हो गया। उन्होंने क्या कहा मुझे समझ गई। He had a body of work by then, उन्होंने मुझे दिया, उसके बाद आगे कार्य में व्यस्त हो गए, उनके पास बहुत सारे काम सामने में आ गया था। बॉडी ऑफ वर्क, काम उनके सामने में था। बट ए बिग हिट इल्यूडेड
हिम, लेकिन उन्होंने जो पिछले समय मुझे कहा था कि एक ही लेख के बाद मैं हिट हो जाऊंगा, तो वो हिट से उन्होंने इलूडेड, चूक गए। शायद इस बार नहीं, वे इस लेख के द्वारा हिट नहीं हो पाए, लेकिन अगले हिट की तैयारी करने लगे। द नॉवेल मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। उस नॉवेल, उस उपन्यास का बहुत ही अच्छा छाप मेरे अंदर पड़ा, इम्पैक्ट, प्रभावित किया। वह उपन्यास मुझे बहुत प्रभावित किया। एंड हाउ राइट डैडी वाज, और मुझे समझ में आ गया कि मेरे पिताजी क्या कहना चाहते थे, कैसे सच है मेरे पिताजी, ये उनकी बातें मुझे समझ में आई। कैसे? हार्पर ली नेवर रोट अनदर नॉवेल। हार्पर ली इसके अलावा और कोई भी नोवेल नहीं लिखे, उन्होंने लिखा ही नहीं। और अन्य कोई उपन्यास, उन्होंने एक ही नॉवेल लिखा हुआ था, टू किल, जो अभी बताया, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। तो केवल एक ही उपन्यास लिखा और येट बिकम ए लीजेंड विथ हर ओनली बुक। और उसी के कारण, उसी पुस्तक, एक ही पुस्तक के कारण वे पुराने समय के एक लीजेंड बन गए, पौराणिक कथा बन गई उनकी ये कहानी। उन्हें लोग आज भी अच्छे से याद करते हैं, आज भी उस एक पुस्तक की बदौलत उन्हें याद किया जाता है। मेरे पिताजी ने कहा था, अपने जीवन में केवल एक ही पुस्तक की बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, आप भले आगे ना लिखें, एक ही लेख हमें प्रसिद्ध बना देता है, ऐसा उसके पिताजी ने उसे कहा था। आगे बताती हैं, समर नाइट्स डैडी वुड रिगेल अस विद टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स। समर के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, गर्मियों के रात में मेरे पिताजी हमारा मनोरंजन क्या करते थे, रिगेल, मनोरंजन करते थे, अस विद टेल्स अबाउट द फिल्म शूट्स। फिल्म में जो शूटिंग होती थी, इसकी मिमिक्री करके, उनके बारे में कहानी बता करके हमारा मनोरंजन किया करते थे मेरे पिताजी। एंड ही वॉज ए गुड मिमिक, और वे एक अच्छे मनोरंजक, एक अच्छे नकलची थे, नकल करने वाले थे। विथ हिज रेडियो स्टार्स वॉइस, वे अपने रेडियो के जो स्टार होते थे, कलाकार थे, उनका आवाज़ निकालने में बड़े माहिर थे। वॉज एन एक्सीलेंट एक्टर हिमसेल्फ, और एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ एक कलाकार भी थे अपने आप में। एंड आई वुड साई, मैं एक हाफना, जोर से सांस ली। व्हाट ए वंडरफुल थिंग इट इज टू बी ए राइटर। कितनी अच्छी बात है, कितनी आश्चर्य की बात है, आप एक लेखक हो, ऐसा मैं सोचने लगती थी। ऑन संडे एंड हॉलीडेज, मैं रविवार के दिन और छुट्टियों के दिन में आई वुड गो अप टू द एटिक। मैं हर संडे के दिन, हर छुट्टी के दिन में मैं छत के ऊपर, एटिक मतलब छत, गो अप, छत के ऊपर चली जाती। वेयर आई हाइड माई जर्नल, जहाँ पे मैंने अपनी पत्रिका को छुपा करके रखी हुई थी, अपनी डायरी को छुपा करके रखी हुई थी। एंड राइट एंडलेस स्टोरीज ऑफ माई ओन, और कभी ना खत्म होने वाली, एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाली कहानी को मैं, अब स्वयं की कहानी को मैं लिखती रहती, उसे छुपा करके उस डायरी को रखी हुई थी ऊपर में। और जब भी छुट्टी होती, जब भी संडे का समय आता, तो मैं वहाँ जा करके लिखती रहती। व्हेन डैडी रॉट स्क्रिप्ट्स फॉर तेलुगु प्रोड्यूसर्स, दे वुड बी इन इंग्लिश। मेरे पिताजी तेलुगु के फिल्म निर्माताओं के लिए जब वो स्क्रिप्ट लिखते, लेख लिखते, वे सारी इंग्लिश में लिखा जाता था। इट वुड बी इन इंग्लिश, ये पूरा अंग्रेजी में लिखा रहता था, इंग्लिश में लिखा जाता था। समटाइम्स ही वुड आस्क मी फॉर ए पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड। कई बार, कभी कभी मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे कि किसी शब्द का इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश शब्द क्या होता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। विच आई हैड सप्लाइड, जिसे मैं बताती थी। माई हार्ट वुड स्वेल विथ प्राइड दैट आई वॉज ए पार्ट ऑफ हिज राइटिंग। मैं अपने आप में गर्व महसूस करती कि मैं, मेरे पिताजी के लिखने वाले, प्राइड में गर्व महसूस करना, मेरे पिताजी के द्वारा लिखे गए लेख का मैं भी हिस्सा हूँ, ऐसा मुझे खुशी होती थी। ये सब चीज़ें लेखिका बताती है। माई सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडीड एट चेन्नई's हॉली एंजल्स कॉन्वेंट।